बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय जी की। वर्तमान आचार्य विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राय जी की। महानुभाव, आज बड़ा ही दुख का विषय है। आज हमारे परम सिद्धे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी असीम कृपा से आज मैं मानता हूं कि यह गुना समाज इस मुकाम तक पहुंचा है कि देश में इसका कोई नाम जाना जाता है। आज दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमने उनके युग में जन्म लिया। आज उन मुनिराज ने, उन आचार्य ने इस गुना नगर को क्या नहीं दिया। गुना की समाज जन्मों जन्मों तक उनकी ऋणी रहेगी। कोई एक चतुर्मास का फल गुना को प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि 1990 से लेकर आज 2025 तक मैं समझता हूं लगभग 25-30 चतुर्मास आचार्य श्री के संघ के सानिध्य, ग्रीष्मकाल, शीतकाल, हमको क्या क्या गुरुदेव ने नहीं दिया है। अगर 1990 से गिने तो पूज्य आरिका मां दृढ़मती माता जी का चतुर्मास, और उसके भी पूर्व पूज्य आरिका प्रशांतमती जी, पूर्णमती जी का गुना प्रवेश, जो 1990 में पहली बार आचार्य श्री का संघ गुना में प्रवेश हुआ। हम उसको पहली बार इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जन्म उस समय हुआ, ये मानते हम। आदरणीय रमेश भाई साहब जामनेर यहाँ बैठे हुए हम लोगों के साथ, हमारी प्रबंध कारिणी समिति के परामर्शदाता। हमने ये कमेटी बनने के बाद 6 व्यक्तियों को इसलिए चुना कि इनके परामर्श से ये कमेटी काम करती रहे, और इन लोगों का आशीर्वाद है, इनका हाथ हमारे सर पर है। तब हम विगत 3-4 वर्षों से इस गुना नगर में काम करते आ रहे हैं। 1990 के चतुर्मास के पहले आरिका प्रशांतमती जी, पूर्णमती जी, जो गुना में जिनका प्रवेश हुआ, और जिनको भाई साहब बता रहे हैं 1 महीने और 3 दिन, भाई साहब लगभग इतना बिहार उनको गुना से और खाते गांव तक वो बिहार हम लोगों ने कराया, और उसका आशीर्वाद हमें मिला कि पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रथम चातुर्मास आरिका दृढ़मती माता जी का चतुर्मास दिया। 7 आरिका गुना में आई थी, लेकिन उन 7 आरिकाओं ने 8 आरिका गुना में और पैदा कर दी। ये उस चतुर्मास की देन है। वो 8 आरिका बनी, और आज पूज्य जो वर्तमान में 3 मुनि हैं, उनमें से 2 मुनि महाराज अपने मुख से बोलते हैं, पूज्य निष्कम सागर जी और पूज्य गुण सागर जी। अभी विगत 15-20 दिन पहले जब मैं शिखर जी जा रहा था, उसके पूर्व मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा उन माता जी के चरणों में आप अपनी ओर से बदनामी करना और हमारा बोलना कि माता जी आज हम जिस पद पर बैठे हुए हैं वो आपकी देन है। एक महामुनि अपने मुख से बोल रहा है कि माता जी की देन है कि आज हम महामुनि महाराज बन के इस पद पर बैठे हुए हैं। वो इस बात को मानते हैं, और हम भूल जाएं कि आचार्य श्री ने हमको क्या दिया है। 90 के बाद 92 में पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी आए। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी आए। आज बजरंगगढ़ का जीर्णोद्धार सिर्फ उनकी देन है, नहीं तो वो मूर्तियां जिनमें लेग नहीं दिखता था, जिनमें नासिका नहीं दिखती थी, जिनकी उंगलियां टूटी हुई थी, वो पूज्य मुनि श्री ने आज उस क्षेत्र को चमकाया। 1994 का चतुर्मास हम भूल जाएंगे। पूज्य क्षमा सागर जी, जिन्होंने हमारे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को धर्म से जोड़ा, उन महाराज को हम भूल जाएंगे जो आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके प्रवचन में कौन ऐसा व्यक्ति बैठता था जिनकी आंखों से आंसू न निकलते हों। ये क्षमा सागर जी उन आचार्य भगवान की ही देन है। मैं बीच के चतुर्मास तो शायद कुछ भूल गया हूँगा। उसके बाद नियम सागर जी आए। विद्याष्टकम जो उन्होंने ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ, जो गुना का एक छोटा सा कमरा था, गोल कमरा, उसमें बैठ के यहीं उसकी रचना की उन्होंने। हम भूल जाएंगे उनको। 98 का चतुर्मास, 98 का पूज्य समता सागर जी, पूज्य प्रमाण सागर जी का वो गुना का आगमन, जिसमें गुना का वो पंचकल्याणक 99 में हुआ। उन्होंने पंचकल्याणक के साथ हमें वो गौशाला और सादर विन्यास जो हमें चीजें जो देकर गए हैं
क्या हम भूल जाएंगे? आज भी वही गौशाला चल रही है। इसके बाद 2004 को भूल जाएंगे? पूज्य प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी गुना में आए। आज जो गुना की पाठशाला चल रही है वो उनकी देन है। काया पलट के रख दी उन्होंने। आज गुना की जितने मंदिरों पे पाठशाला चल रही है, जितनी बहनें पढ़ा रही हैं, हमने पाठशाला पढ़ी है। एक बाई साहब हुआ करती थी यहाँ पे, वो पढ़ाती थी। 90 के पहले हम आते थे, एक छोटा सा कमरा था, उसमें बैठ के क्लास अटेंड करते थे। सोचते थे इनके बाद कौन पढ़ाएगा। ये पूज्य प्रशांत निर्भीक सागर जी की देन है कि उनके ज्ञान से हमारी बहनें पैदा हुई और आज इतनी महिलाएं जो लगातार लगभग 400 बच्चे और महिलाएं गुना की पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं। और इसके बाद वही बहनें आज लगभग 70-80 बहनें हैं जो प्रतिभा स्थली में है, प्रतिभा मंडल में है। वही बहनें पढ़ाती हैं और जाकर के प्रतिभा स्थल में शामिल हो जाती हैं। ये पूज्य प्रशांत निर्भीक सागर जी की देन है। हम किसी एक की देन नहीं मान सकते। 2004 निकला, बीच में आदर्शमती माता जी को भूल जाएंगे? उनका वो शिविर, उनकी वो बहनें जो गुना में एक लाइन लगा के बाजार से निकलती थी। गुना का चैनेतर समाज आज भी उनको याद करता है, उन बहनों के आचरण को याद करता है। पूज्य अनंतमती जी, क्या क्लासें लगाई ऊपर बैठ के उन्होंने, क्या हम लोगों को सिखाया है, ये सारी समाज जानती है। अनंतमती जी महात, इसके बाद पूर्णमती माता जी, इसके बीच में और भी हैं। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि हम किसी एक साधु या एक आर्यिका से यह गुना समाज का उत्थान नहीं हुआ है। हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पूरे संघ ने इस गुना नगर का उत्थान किया है। उनका एहसान जन्मों जन्मों तक नहीं भूल सकते हम। मैं बताऊं, इसके बाद पूज्य सुधा सागर जी महाराज 2013, क्या उस चतुर्मास को भूल सकते हैं? अरे गुना को क्या, पूरे भारतवर्ष को दान क्या होता है ये उन्होंने सिखाया है, हमने सीखा। उनका दान की महिमा आज मंदिरों में जो लाइन लग रही है ये उनकी देन है। पूज्य सुधा सागर जी के बाद 2016 आप भूल जाएंगे? पूज्य आर्यिका पूर्णमती माता जी, भूल गए उनके शिविर को? इस महावीर भवन के एक शटर खुली रहती थी और ठसा ठस ये हॉल भरता था। क्या ज्ञान की गंगा उन्होंने बहाई है, उनकी मधुर वाणी भूल जाएंगे हम लोग? ऐसी माता जी जिन्होंने आज यात्री निवास जो हमारा 5 मंजिल का खड़ा हो रहा है ये उनकी देन है। उनके चतुर्मास में इसकी शिलान्यास किया हमने, हम भूल जाएंगे? 2016 निकला, 2017 वो गुरुदेव आचार्य भगवान जो स्वयं कभी अपना नाम नहीं चाहते, कितने वर्षों से 2004 से लेकर 2017 तक उनके पास सैकड़ों बार हम, ये रमेश भाई साहब, प्रबंध कारिणी समिति, मुन्ना भाई साहब, गुना के सारे श्रेष्ठीगण, हमने हाथ जोड़ जोड़ कर, नाक रगड़ रगड़ कर उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव पंचकल्याणक कराना है, गुरुदेव पंचकल्याणक कराना है। लेकिन गुरुदेव यहां आ नहीं सकते थे तो कभी उन्होंने पंचकल्याणक का आशीर्वाद नहीं दिया। अंततः जब हम ऐसा लगने लगा कि हमारे इतने मंदिर बन गए हैं, इनको ऐसा सूना रखना उचित नहीं है, तो हमने आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री हमें पंचकल्याणक करना है। एक शब्द बोले, यदि मेरा सानिध्य चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद नहीं है, और पंचकल्याणक करना चाहते हो तो मैं आशीर्वाद देता हूं। हमको उस समय ऐसी मजबूरी थी कि हमको उनका वो ऑप्शन चुनना पड़ा। हमने कहा आचार्य भगवान आपका आशीर्वाद ही हमको, आपका प्रत्यक्ष वहां पे सानिध्य मिलेगा, हम ये मानते हुए आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, पंचकल्याणक हुआ। पंचकल्याणक कोई भूल सकता है? गुना नगर में ऐसी बाढ़, जैसी अभी पिछले दिनों 29 तारीख में तुमने बाढ़ देखी ना गुना में, वो साधुओं की बाढ़ गुना नगर में आ गई। गुना नगर में 81 पिछी, इस दिशा से, इस दिशा से, उससे चारों दिशाओं से। और जब जब हम आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री हमें ये संघ चाहिए, मिला, ये माता जी चाहिए, मिला, ये महाराज जी चाहिए, मिला। पूज्य अभय सागर जी अशोकनगर में विराजमान थे। 2 दिन का ऐसा उनको, हमारा दुर्भाग्य था, पूज्य मुनि श्री की समाधि यहां पर हुई और उस समाधि के बाद हमारे पंचकल्याण का माहौल बिगड़ गया। आचार्य भगवान की कृपा, उन्होंने इस माहौल को सुधारने के लिए पूज्य अभय सागर जी को आदेश दिया, गुना जाओ और गुना जाके माहौल को चेंज करो।
महाराज जी ऐसे कुछ कामों में लगे हुए तो उन्होंने कहा आचार्य सिंह यहाँ पे, उन्होंने कोई नहीं, आदेश है, गुना जाओ। मेरा कहने का मतलब है गुरुदेव ने हमको वो सब कुछ दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो पंचकल्याणक हमारा हुआ। मैं बता रहा हूं, पूज्य गुरुमती जी, पूज्य गुरुमती जी, उनका वो विधान हम भूल जाएंगे। हम आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री के पास भाई साहब के साथ गए, उस तिलवारा में बैठे थे, हम नाक रगड़ रहे थे, क्योंकि हम ऐसा निवेदन पहले करके आए थे कि मुमुक्षु मंडल गुना में पंचकल्याणक कर रहा है और उसमें हम सब साथ में रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि नहीं, साधुओं के फोटो हमारी पत्रिका में नहीं आएंगे। तो हम लोग विवश थे कि हम तो साधुओं के पूजक हैं, साधुओं के फोटो नहीं आएंगे तो हम अपना अलग कोई काम करेंगे। हम आचार्य सिंह के पास गए, आचार्य सिंह से बोला गुरुदेव पंचकल्याणक वाले तो साधुओं को शामिल कर नहीं रहे, हमको कोई ऐसा उपक्रम दे दो ताकि हमको कोई विवाद ना हो, उनके माहौल में हम शामिल ना होके कोई पाप का उदय हमारा ना आ जाए, हम कोई गलत काम ना कर लें। भगवान ने पूरे सुबह से लेकर दोपहर तक और शाम तक हम लोग रहे। अंततः उन्होंने तो अपना काम कर दिया, हमको बताया नहीं। आचार्य सिंह ने कहा कोई ऐसा काम मत करना कि कोई विवाद हो, समाज की एकता को बना के रखना। हम भाई साहब के साथ, मुन्ना भाई साहब और मैं, आचार्य सिंह चारों दिशाओं में प्रतीक आवर्त कर रहे थे। उनके आवर्त के बाद उनसे बात हुई, आचार्य सिंह से बोले आचार्य सिंह हमें कोई उपक्रम दे दो। उन्होंने कहा आशीर्वाद है, जाओ, कोई गलत काम मत करना। हमें नहीं बताया गया, हम वहीं पर थे। लेकिन पूज्य आर्यिका गुरुमती जी ललितपुर में चतुर्मास कर रही थी उस समय, उनका पिछी परिवर्तन नहीं हुआ था महोदय। उनको आदेश मिला, आहार करने गई थी, 11 बजे आइए, पिछी परिवर्तन कीजिए और सामायिक के पहले बिहार कीजिए। पूज्य आर्यिका माता जी बिहार कर गई सामायिक के पहले और 3 दिन के अंदर ललितपुर से गुना आ गई। भूल जाएंगे हम? माता जी कह के, माता जी से कहा था कि हवा में उड़ के आ गई क्या, गाड़ियों में बैठ के आई हैं क्या? मैं ये चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे उपकार उन आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के हमारे ऊपर है, थे और रहेंगे। लगभग 25-30 चतुर्मास और संघ हमने पिछले समय में पाए हैं। मैं ऐसे आचार्य भगवान के प्रति गुना जैन समाज प्रबंधकारिणी समिति सदैव नतमस्तक थी, है और रहेगी। आचार्य भगवान चले गए। 2021 पदम सागर महाराज जी, 2022 पूज्य अक्षय सागर जी, 2023 पूज्य आगम सागर जी, 2024 पूज्य निर्दोष निर्लोभ निरुपम सागर जी। इनके काम बताने की जरूरत नहीं है, अभी ताजा सबको मालूम है कि इनके चतुर्मासों में हमने क्या पाया है। और वर्तमान 2025 जो पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण, इस संघ के प्रमुख आचार्य भगवान के सबसे ज्येष्ठ निर्यापक पूज्य योग सागर महाराज जी सासंग गुना में विराजमान है। महोदय आचार्य भगवान नहीं रहे, ये हमारा दुर्भाग्य, लेकिन आचार्य भगवान का आदेश, उनकी आज्ञा हमें सिरोधार्य है। उनका आदेश, उनकी आज्ञा, उनका आशीर्वाद कि पूज्य निर्यापक श्रमण सर्वश्रेष्ठ समय सागर महाराज जी वर्तमान आचार्य बने, तो वो वर्तमान आचार्य बने और उन्हें बनाया पूज्य निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी और सारे के सारे निर्यापक मुनिराजों ने कुंडलपुर की उस पवित्र भूमि पर अपने हाथों से हाथ पकड़ के उस सिंहासन पर बिठाया है। हमारे आचार्य विद्यासागर जी के संघ के वर्तमान आचार्य, आचार्य शिरोमणि विद्या शिरोमणि आचार्य समय सागर महाराज हैं, रहेंगे। वो संघ के आचार्य परंपरा के आचार्य हैं, वो ही हमारे प्रथम आचार्य रहेंगे। उनके बाद संघ के अन्य साधु आचार्य बने हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, और आगे बनेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो सब हमारे पूजनीय थे, हैं और रहेंगे, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। बहुत आचार्य बने, लेकिन सोच विचार कर लेना, वो महाराष्ट्र जिसमें जो शिवसेना एक पार्टी हुआ करती थी ना, जब उसके 2 विभाजन हुए ना, तो वो कौन है उसका प्रमुख? ठाकरे। फोटो दोनों पार्टियां लगा रही हैं, हम प्रमुख और हम प्रमुख। जिस शिवसेना हमारी ओरिजिनल है, वो कहते हैं जिस शिवसेना ओरिजिनल है। यही घटनाएं घटेंगी जब अन्य ज्यादा आचार्य बनेंगे ना, तो ये घटनाएं सामने आएंगी।
समाज शांत नहीं हो जाए कि आचार्य बन जाएंगे तो काम निपट जाएंगे, काम निपटेंगे नहीं और बढ़ेंगे। इन बातों को समझ लेना। मैं ये सब भूमिका आपको बताई है आचार्य श्री के बारे में। अब मैं आपको मुख्य बात बताने जा रहा हूं। पिछले 2 वर्षों से जो घटनाक्रम चल रहा है, ये गुना जैन समाज प्रबंध कारिणी समिति हर घटना पर अपनी मीटिंग में विचार करती है, लेकिन हर विचार के बाद हमने सबने यही सहमति बनाई कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे समाज में या संघ में विघटन पैदा हो। हमने कोई लाखों व्हाट्सएप डले, हमारे प्रबंध कारिणी समिति के एक भी सदस्य ने किसी व्हाट्सएप का ना जवाब दिया और ना किसी व्हाट्सएप को फॉरवर्ड किया, ना प्रतिकार। कोई एक व्यक्ति बता दे कि हमने कोई एक भी व्हाट्सएप डाला है। हमको साधु विरोधी घोषित किया गया। उन लोगों ने जो पिछले 10-5 वर्षों से साधुओं से जुड़ गए हैं ना, उन लोगों ने हम लोगों को जो 35 वर्षों से आचार्य भगवान के संघ की सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को साधु विरोधी घोषित कर दिया। कोई बात नहीं, हम फिर भी चुप हैं। उनकी बातों का जवाब हमने प्रयास पूरे किए कि मुनि संघ गुना में आए, यहाँ एक मिलन हो। उन लोगों से ही बात कर करके हर जगह हमने आचार्य पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी को गुना में आने का प्रयास किया। हमारे भाग्य में नहीं था, अशोकनगर चातुर्मास होना था, महाराज श्री निकल गए, पुनः गुना आएंगे। हमारा भाग्य है, वो गुना आएंगे और हमारे लिए आज भी वो ही हैं जो पहले थे। लोग कुछ भी कान भरते रहे, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन विगत दिनों से जो डाल रहे थे ना व्हाट्सएप पे, उससे हमें आपत्ति इसलिए नहीं थी कि नाम नहीं आते थे, उन लोगों के गुमनाम मैसेज आते थे। लेकिन विगत कुछ दिनों से नाम से व्यक्ति स्वयं खड़े हो रहे हैं और हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और वर्तमान आचार्य भगवान श्री समय सागर जी के खिलाफ और निर्यापक श्रमों के खिलाफ और साधु संघ के खिलाफ बोल रहे हैं। अब ये बात सहन नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी सभा में अगर हमारे आचार्य भगवान के खिलाफ और आचार्य समय सागर के खिलाफ और हमारे निर्यापक श्रमणों के खिलाफ, साधुओं के खिलाफ, माताजियों के खिलाफ, चुल्ला के अलग के खिलाफ, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मचारिणियों के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति अब बोलेगा तो गुना जैन समाज अब चुप नहीं बैठेगी। किसी भी कंडीशन में चुप नहीं बैठेंगे। आज घोषणा करते हैं, वह व्यक्ति संतोष पटना ऐसी उम्र का व्यक्ति है, उसको तू कहने में शर्म आती है हमको। हम उसको आप और तुम करके बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने आचार्य भगवान के खिलाफ और समय सागर आचार्य भगवान के खिलाफ जो शब्द बोले हैं वो उसको क्षमा करने योग्य नहीं है। सारे निर्यापकों को जो शब्द बोले हैं, मॉनिटर, धक्का मुक्की, गुरु भाइयों से धक्का, कैसे कैसे गंदे शब्द। हाँ, मतलब वो कहता है अपने आप को कि मैं पूज्य श्री मैं आपका जामवंत हूं। तो वो अगर उनका जामवंत है तो आचार्य विद्यासागर जी के जामवंत हम सब हैं, हम सब हैं। उसने कहा 5 बार मेरे यहाँ आचार्य श्री आके रुके, रास्ता चलते उसका मकान पड़ा, व्यवस्था बनी, आचार्य श्री रुके। लेकिन वो ये बात याद रख ले कि हम वो भक्त हैं कि रास्ता चल के आचार्य श्री 15 बार हमारे चौके में हार करने आए। 15 बार मैंने पगार करके अपने चौके में हार दिए। मैं भी उनका भक्त हूं, किसी से दबने डरने वाले नहीं हम। अब आगे अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कुकृत करेगा तो पूरी गुना जैन समाज उसके खिलाफ खड़ी होगी। ये बात बिल्कुल समझ ले। वो आज सारी गुना समाज यहां बैठी हुई है। यदि मैंने कुछ बोला हो, गलत बोला हो, तो कोई भी व्यक्ति आ जाए यहां पे और माइक पे आके मेरी बात को बिल्कुल गलत सिद्ध कर दे। हमारे गुना के व्यक्ति ने पूज्य योग सागर जी महाराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, इतना घिनौना षड्यंत्र कि जिसके लिए आज हमको पूरी समाज को और पूरी उपस्थित जन समुदाय को, प्रबंध कारिणी को सर्वसार होना पड़ रहा। पूज्य योग सागर जी के चरणों में जाके नतमस्तक होकर क्षमा मांगना चाहिए हमको। उनका बिहार वो कहता है ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें उनके साथ 10-5 आदमी दिखे। ये कैसा घिनौना वो कुकृत्य उसने किया। लेकिन हम लोगों ने उस पर विचार करके उसको भी माफ किया कि चलो गुनाह में कोई द्वेष भावना ना फैले। हमने एक शब्द उसके खिलाफ नहीं बोला।
उसने सागर के प्रवेश के समय ऐसा षड्यंत्र रचा था। हमारे आचार्य ने सिखाया दिगंबर मुद्रा, जैन साधु जो भी है सबकी सेवा, सबकी भैयावती हमें करना है। हम करते आ रहे हैं। गुना में कोई भी संघ, एक संघ गुना में आया इसी महावीर भवन में, इसी मंच पर महावीर जयंती का समय था। उस संघ के प्रमुख साधु बोले स्टेज पर हम जब जाएंगे जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी का फोटो यहां से हटेगा। क्या हम ये बात मान लेते उनकी? हमने बिल्कुल नहीं मानी, लेकिन आचार्य भगवान की बात भी मानी कि सब साधुओं की सेवा हमारा फर्ज है। हमने ये स्टेज उनको दी नहीं, इस स्टेज पर उनको नहीं बिठाया। हमने उस संतशाला की स्टेज बनाई, उस पे उनको विराजमान किया, उन्होंने महावीर जयंती कार्यक्रम किया, उनको बिहार हो गया। लेकिन हमारे आचार्य भगवान का फोटो हमने वहां भी लगाया, हमारे आचार्य भगवान का फोटो कभी ना हटा था, ना हटा है और ना हटेगा, कभी नहीं हटेगा। मैं आज महावीर भवन में ये घोषणा कर रहा हूं, प्रबंध कारिणी समिति ने कल एक मीटिंग बुलाई थी। ये मीटिंग इस विषय से संबंधित बिल्कुल नहीं थी। हमारा विषय था, महाराज जी ने दिया है, पूर्ण आयु का एक शिविर यहाँ पे लगवाया जाए। उसके संबंध में 2 दिन पहले हमने मीटिंग की सूचना निकाली थी। मीटिंग हुई, उसमें पूर्ण आयु संबंधित शिविर की चर्चा हुई, साथ ही पर्यूषण पर्व में क्या कार्यक्रम होना है उनकी चर्चा हुई। तीसरा विषय सबकी सहमति से इस विषय को वहां रखा गया। जब सब व्यक्तियों ने कहा कि इस विषय पर चर्चा की जाए, हमने रात को 11 बजे तक यह मीटिंग की। उस मीटिंग में उस संतोष पटना जिसने हमारे संघ के खिलाफ अपशब्द बोले और उसके साथीगण जो ऐसे ही पीछे खड़े थे, जैसे गुना समाज की प्रबंध कारिणी खड़ी है उसके पीछे खड़े थे, और जिन्होंने हंसकर, तालियां बजाकर और खिलखिला के उसकी बात का समर्थन किया। उस अशोकनगर की बड़े मंच से जिनने उसकी बात का समर्थन किया, प्रबंध कारिणी समिति उन सभी के लिए निंदा प्रस्ताव पारित करती है, और वो निंदा प्रस्ताव आपके समक्ष हमने रखा है। यदि आप लोग उनकी निंदा करते हैं तो इस महावीर भवन में बैठे हुए, खड़े हुए एक एक व्यक्ति, एक एक महिला से मेरा निवेदन है, यदि आप आचार्य श्री के भगवान के भक्त हैं तो प्रत्येक व्यक्ति ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजा करके इसका समर्थन करें। हम किसी साधु के विरोधी नहीं हैं, किसी संघ के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा जन्म आचार्य विद्यासागर जी के उनके आशीर्वाद से हुआ है। उनके संघ के प्रथम आचार्य, परंपरा आचार्य समय सागर जी हैं, थे और रहेंगे, उनमें ही हमारा विश्वास है। ये बात सब लोगों का समर्थन है। और अब हम एक निंदा प्रस्ताव लिख के आप सब लोगों की सहमति से उसे लेटर पैड पर लिखेंगे, और बकायदा हम उसको, जैसे भारतवर्ष में व्हाट्सएप पे सब खबरें चल रही हैं, उस पर डालेंगे। और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये कुकृत किया है, यदि उसने क्षमा नहीं मांगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हम सब लोग करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये इस मंच से मैंने घोषणा की है, आप सबका समर्थन है। आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। आगे यदि कोई और मौका आएगा, गुना जैन समाज चुप नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी।